सरकारी नौकरी दे करके इतिहास रचने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हुआ है। उत्तर प्रदेश, जहां संभावनाएं अब सिर्फ सपने नहीं बल्कि विगत 9 वर्षों में नव निर्माण की गौरव गाथा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नया होता है, लेकिन वही सटीकता नहीं। खूंटे और झंडे अस्थायी होते हैं। दोबारा मापन में वही बिंदु पहचानना कठिन होता। आज समाधान मौजूद है। जीएनएसएस रोवर आधारित सर्वे, जीएनएसएस सैटेलाइट आधारित प्रणाली है। हर खेत की सीमा पर चलते हुए बिंदु दर्ज होते हैं। हर मोड़, हर घुमाव वास्तविक रूप में। प्रत्येक बिंदु को मिलता है स्थायी निर्देशांक। एक ही व्यक्ति पूरे मापन को बहुत कम समय में कर सकता है। सॉफ्टवेयर स्वतः क्षेत्रफल और परिमाप निकालता है। खसरा नक्शा डिजिटल बैकग्राउंड में जुड़ता है। कोई अनुमान नहीं, केवल तथ्य। सालों बाद भी वही बिंदु, वही सीमा। सीमाएं स्पष्ट, रिकॉर्ड स्थायी, विवाद कम, निर्णय तेज। प्रशासन को मिलता है भरोसेमंद डेटा। जरीब ने रास्ता दिखाया, जीएनएसएस रोवर ने न्याय सुनिश्चित किया। यही है उत्तर प्रदेश के भूमि प्रबंधन का भविष्य। ये थी एक लघु फिल्म रोवर द्वारा भूमि पैमाइश पर। परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के सफलतम 9 वर्षों में जनपद सहारनपुर की विकास यात्रा का भी योगदान है। जनपद सहारनपुर की विकास उपलब्धियों की विकास यात्रा पर आइए प्रस्तुत है एक छोटी सी लघु फिल्म। उत्तर प्रदेश, जहां संभावनाएं अब सिर्फ सपने नहीं बल्कि विगत 9 वर्षों में नव निर्माण की गौरव गाथा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश ही नहीं अपितु वैश्विक निवेश का नया पता है। नया उत्तर प्रदेश, विकास की नई पहचान। यही है योगी जी का संकल्प और यही है प्रदेश की नई पहचान। उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा में एक जनपद है जो अपनी अलग पहचान रखता है। जनपद सहारनपुर अपनी विश्व प्रसिद्ध काष्ठ कला के लिए दुनिया भर में जाना जाने वाला ये जनपद 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना से भी अपनी नई पहचान बना रहा है। सड़कों और हवाई मार्गों से सहारनपुर आज पूरे देश से जुड़ रहा है।
आने वाले समय में मात्र 2 से 2.5 घंटे में सहारनपुर से दिल्ली की दूरी आप तय कर लेंगे। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का हिस्सा ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे अब बनकर तैयार है और सहारनपुर को देश की सबसे तेज कनेक्टिविटी दे रहा है। हरिद्वार, देहरादून और तीर्थ स्थलों तक पहुंच आसान। जनपद सहारनपुर में 1889 करोड़ रुपए की लागत से 706 पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं। हर ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा। शहरी कास्ट कला की ये टूल किट प्रदान की जाती है। जनाब शैद, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत श्रीमती प्रीता, श्रीमती मीनाक्षी, श्रीमती सिमरन, श्रीमती संयोगिता, आपको संयुक्त रूप से 6 करोड़ 73 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। RF, CIF, जोखिम निवारण, स्टार्टअप और PG के लिए एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपके प्यार भरे साथ से और अपनेपन से हमारे लाभार्थियों का हौसला बढ़ता है। जोरदार तालियां यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के सूत्रधार, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के 9 वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान रच, सुशासन की नई परिभाषा रचने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, माता शाकंभरी की, माता शाकंभरी की, माता त्रिपुर बाला सुंदरी की, माता त्रिपुर बाला सुंदरी की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद सहारनपुर के सहारनपुर नगर एवं सहारनपुर देहात की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी कुंवर ब्रजेश सिंह जी, श्री जसवंत सिंह सैनिक जी, लोकप्रिय विधायक सहारनपुर नगर श्री राजीव कुंवर जी, महापौर डॉक्टर अजय कुमार जी, माननीय विधायकगण श्री देवेंद्र निम जी, कीरत सिंह जी, मुकेश चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, यूपी सिडको के अध्यक्ष श्री YP सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री अजीत सिंह राणा जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, पूर्व सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, हमारे सभी पूर्व विधायकगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आज इस कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बने हुए मेरे सहारनपुर के उपस्थित बहन और भाइयों, सहारनपुर के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को यहां पर दिखा रहे हैं। बहन और भाइयों, जब विकास के लिए जज्बा होता है तो जज्बे का परिणाम विरासत और विकास के बेहतर समन्वय के रूप में हमारे सामने आता है। और आज इसीलिए मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद
620 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के उपहार सहारनपुर नगर और देहात की जनता जनार्दन को अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण के कार्यक्रम को सहारनपुर से शुभारंभ करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और उनके हाथों में बैग उन्हें प्राप्त हो रहा था। ये बैग केवल बैग नहीं, नए भारत की वह उड़ान है जिसे ये बच्चे विकसित भारत के रूप में पहुंचाने का काम करेंगे। आज विकास की जिन योजनाओं को यहां पे शिलान्यास से लोकार्पण हो रहा है, यही योजनाएं विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली हैं। बहन और भाइयों, हम सबको इस बारे में याद रखना होगा। हम सब इस बात को ध्यान में रखें कि मजबूत विरासत की मजबूत नींव पर ही एक सुदृढ़ विकास की आधारशिला को आगे बढ़ाया जा सकता है। और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है कि हम इन दोनों में बेहतर समन्वय बनाएं। आज मुझे अच्छा लगता है, याद करिए 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सहारनपुर की धरती पर आए थे। दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था। 12,000 करोड़ रुपए की एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर सहारनपुर की देश की राजधानी के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करता है। अब सहारनपुर का व्यक्ति जब सहारनपुर से दिल्ली के लिए चलता है तो उसे पता ही नहीं लगता है कि अगले 1.5 घंटे के अंदर वह दिल्ली पहुंच चुका होता है। यानी विकास की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, यह अर्थव्यवस्था को भी इसी प्रकार की उड़ान दे रहा है। बहन और भाइयों, जितनी अच्छी सड़कें होंगी, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, उतनी ही विकास की रफ्तार भी तेज होगी और विकास की रफ्तार जितनी तेज होगी, अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होकर के आगे बढ़ेगी। यही तो 2017 के बाद हुआ। दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। बहन और भाइयों, नहीं तो सहारनपुर वासियों को यहां से दिल्ली या देश के किसी कोने में जाने के लिए देहरादून जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता था। अब दिल्ली या देहरादून नहीं, सहारनपुर से ही उड़ान भरेगी। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी। अब सहारनपुर में अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी द्वितीय चरण के उन्नयन के कुछ कार्यक्रमों की आज आधारशिला भी रखी जा रही है। सहारनपुर में पेयजल की शुद्ध व्यवस्था हो और यहां के जो नाले हैं इनमें सीवेज का पानी या ड्रेनेज का पानी वैसे ही न बहे, इसके लिए एसटीपी की व्यवस्था भी यहां पर प्रारंभ करने के लिए आधारशिला रखी जा रही है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए, कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, आज सहारनपुर ने करके दिखाया है।
सहारनपुर में दिखाई देता है, और सहारनपुर में भी उसका अधिकार मिलता क्यों नहीं? यहां के कारीगरों ने, यहां के हस्तशिल्पियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी वुड कार्विंग की अपनी परंपरा को जीवित रखा, और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वह सहारनपुर को वैश्विक पहचान दे रहा है। 600 करोड़ रुपए से अधिक की यहां पर वुड कार्विंग से जुड़े हुए प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, ये एक्सपोर्ट की ताकत ही हमारी वास्तविक ताकत है। जिस देश के पास एक्सपोर्ट की जितनी ताकत होगी वह उतना ही धनी होगा, उतनी विदेशी मुद्रा को अपने देश के अंदर लाने की सामर्थ्य विकसित करेगा, वह देश उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। ये कार्य इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज हमारे पास इस देश के अंदर एक यशस्वी नेतृत्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या यह कार्य 2017 के पहले संभव था? नहीं। 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। कैराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था। ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। बहन और भाइयों, न बेटी तब सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। याद करिए 2011-12 में मुरादाबाद में डीआईजी पे हमला हो जाता है। मरा हुआ समझ करके लोग उपद्रवी वहां छोड़ करके तब गए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया, उनके केस वापस लेने का प्रयास कर रही थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों उन सभी उपद्रवियों को सजा भी करवा दी है। बहनों और भाइयों, अब सहारनपुर में दंगा नहीं होता। अब सहारनपुर में मां शाकंभरी का भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, और हमारा प्रयास है। अभी पिछले दिनों जब मैं आया था, मैं इसलिए आया था उस दिन, अचानक रात्रि को 10 बजे के बाद शिवालिक की पहाड़ियों में बरसात होने के कारण शाकंभरी देवी में निकलने वाले उस नाले में भी भारी पानी के कारण जन धन की हानि होने की संभावना थी। मैं आया था दौड़ करके, और बहनों और भाइयों, समय पे अलर्ट जारी होने का परिणाम था कि जन धन की हानि को रोकने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन आने वाले समय में सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, उस नाले में पानी आए चाहे सूखा रहे, लेकिन यातायात बाधित नहीं होगी। श्रद्धालुओं का मां के दरबार में जाना बंद नहीं होगा। ऐसे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हम वहां के लिए करने जा रहे हैं। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज आप जाइए, अब आप चले जाइए शाकंभरी देवी के दर्शन करने के लिए। कितना शानदार कॉरिडोर बन रहा है, कितना वहां पे फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है। ये 2017 के पहले एक सपना था। पैसा तब भी था,